ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 13 और 14 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। लय विनाशने उभय रोधने लय विनाशने उभयरोधने लय गतं पुनर्भवति नो मृतम्। लय गतं पुनर्भवति नो मृतम्। प्राणबन्धनान् लीनमानसम् प्राणबन्धनालीलमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः। एकचिन्तनानाशमेत्यदः। हमने देखा कि रमन महर्षि जी यहाँ पर 6 साधना के बारे में हमको बता रहे हैं। पूजा, जप, ध्यान, समाधि, योग, ज्ञान। पूजा, जप, ध्यान, समाधि, योग और ज्ञान। और समाधि को ही यहाँ पर रमन महर्षि जी ने भक्ति का नाम दिया। तो समाधि शब्द का उपयोग ना करके वो यहाँ पर भक्ति शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और पहले 4 के बारे में विस्तार से बताने के बाद कौन-कौन सा? पूजा, जप, ध्यान, समाधि। अब रमन महर्षि जी यहाँ पर अंतिम 2 यानी योग और ज्ञान इसके बारे में बताया। और पिछले क्लास में हमने बताया कि ये जो शब्द है योग, वो पूरा अष्टांग योग के बारे में उसको प्रतिबिंबित करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो पतंजलि महर्षि जी ने जो अनुशासन बताए, अष्टांग योग बताए, और पतंजलि महर्षि जी ने 8 चरण बताए। रमन महर्षि यहाँ पर सिर्फ एक चरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो है प्राणायाम साधना। महत्वपूर्ण साधना है। यहाँ जो 8 चरण है अष्टांग योग का, यम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 में से जो चौथा है, यानी पहला यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, चौथा जो है, उसके बारे में रमन महर्षि जी यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि प्राणायाम जो है, वो एक पिंजरे की तरह है, जो ना मन रूपी पक्षी को बांध लेता है। जिस तरह से एक पिंजरा में एक पक्षी बंध जाता है, उस तरह से प्राणायाम यहाँ पर पिंजरा है और मन जो है वो पक्षी है। मन का जो प्रकृति है वो क्या होता है? वो बहिर्मुख है, बाहर जाता है ज्यादा, बाहर की तरफ देखता है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करके ये जो बाहर भागने वाले मन है ना, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। और रमन महर्षि जी बोलते हैं मनोलया, लया यानी शांत हो गया, समेट गया, शांति में चला गया। रमन महर्षि जी यहाँ पर बोलते हैं कि प्राणायाम जो है वो मनोलयम लेकर आता है। कुछ समय के लिए वो सो जाता है मन, और ये टेम्पररी होता है, और कुछ समय के बाद फिर दोबारा दोगुनी शक्ति से वो वापस आ सकता है। जैसे कि कुछ लोग है ना, उपवास करते हैं, किसी दिन उपवास किया, यहाँ पर एकादशी का उपवास, और उसके बाद अगले 6 दिन तक डबल शक्ति से खाते हैं जितना नहीं खाना चाहिए और खा ले। उसी तरीके से जो मन है ना, वो जबरदस्ती हम प्राणायाम करके उसको शांत तो कर देते हैं, लेकिन वो वापस दोबारा दोगुनी शक्ति से वापस आता है। इसलिए मनोलयम जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, अस्थाई समाधान है। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है? मनोनाश।
मन का नाश करना पड़ेगा। और मनोनाश कैसे होगा? प्राणायाम से नहीं होगा, ज्ञान से होगा। तो ये जो ज्ञान जन्य मनोनाश है, वो परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी समाधान है। उसके बाद एक व्यक्ति को ना अपने मन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक हो जाएगा। मन इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको हैंडल कर बार बार नहीं सोचना, कुछ पॉजिटिव थॉट लाना है, हमको ये करना है, हमारा मन आज खराब हो गया, कैसे ठीक करें, वो कुछ नहीं करना होता। कितना सुंदर चीज है ना। एक बार ज्ञान प्राप्त करो, सब काम ही खत्म, कोई मेहनत ही नहीं करो। इसलिए 13वें श्लोक में जो हमने पिछले क्लास में देखा, रमन महर्षि जी ने बोला, लय विनाशने उभय रोदने। मनोलय और मनोविनाशनम, ये दो तरीका है मन को हैंडल करने का। रोधनम यानी टैकलिंग, टैकल करना, हैंडल करना मन को, रोधना। तो यहाँ पर स्वामित्व प्राप्त करना। तो ये दो तरीका है मन पर स्वामित्व प्राप्त करने का। एक मनोलयम है जो प्राणायाम से होगा, और एक मनोविनाशनम है जो ज्ञान से होगा। और इन दोनों में से शक्तिशाली कौन सा है? रमन महर्षि जी बोलते हैं, लय गतम पुनर्भवति। यहाँ पर हमको मन जोड़ना पड़ेगा। लय गतम मना, मन जो कि अस्थायी रूप से दबा दिया गया था, प्राणायाम करके पुनर्भवति, फिर से वापस आएगा, समस्या फिर से वापस वापस आएगी। ये ऐसा ही है जैसे ना कि कोई सो जाता है। सोने में क्या होता है, हम निद्रावस्था में जाते हैं तो वहां क्या होता है, सारा जो भावनात्मक समस्या है ना, वो सब खत्म हो जाता है, मन नहीं रहता है, मन का लय हो जाता है सब। निद्रावस्था में बड़ा मस्ती होता है, एकदम आनंद होता है। लेकिन समस्या क्या है, आपको निद्रा से बाहर आना है। जब जगेंगे तो फिर से वो जितने भी भावनात्मक समस्या है वो वापस जग जाएगी। प्राणायाम में भी क्या होता है, वो ऐसे ही है जैसे हम निद्रावस्था में चले गए, मन को अस्थायी रूप से दबा दिया गया, और उसके बाद क्या होगा, पुनर्भवती। लेकिन मृतम मन, वो क्या होगा, नो पुनर्भवती। मृतम मन, मन जो नष्ट हो चुका है, यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा ज्ञान ही ना, ज्ञान से, ज्ञान योग से। मन को ने हमने हैंडल कर लिया हमेशा के लिए, वो क्या होगा, नो भवती, फिर से अपना सिर उठाएगा। इसलिए प्राणायाम का उपयोग, देखिए प्राणायाम के हम विरुद्ध नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे प्राणायाम करना ही नहीं चाहिए। रमन महर्षि जी क्या बोल रहे हैं, ये प्राणायाम जो है वो सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा है। कभी देखिए कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उसमें प्राथमिक चिकित्सा विभाग है। वो जैसे आता है ना कोई व्यक्ति, किसी को चोट लग गया कुछ, तुरंत वो प्राथमिक चिकित्सा वाले में जाते हैं, उसमें कोई दवाई, दर्द का दवाई, पट्टी उट्टी बांध देते हो जल्दी, ताकि खून वून बंद हो जाए। और उससे क्या होता है, उससे होता है कि उसका टेम्पररी वो ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका एक्सरे हो सके, देखा जा सके कि कहाँ पर चोट आई है, क्या है, उसका परमानेंट इलाज क्या होगा, किया जाएगा। तो इस तरह से प्राणायाम फर्स्ट एड है, और फर्स्ट एड भी तो जरूरी है ना। प्राथमिक चिकित्सा नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आजकल जितनी भी गाड़ियां बन रही है ना, सब में एक डब्बा दिया जाता है। कार वगैरह में आप देखेंगे, गाड़ी में नया खरीदेंगे, टू व्हीलर भी, तो सब में एक डब्बा दिया जाता है, फर्स्ट एड किट, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चोटिल है, जिसको चोट आया है, उसको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, और वो उसको मुख्य इलाज देना पड़ेगा। प्राथमिक चिकित्सा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद मुख्य इलाज भी महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के बदले नहीं किया जा सकता। प्राथमिक चिकित्सा, अगर एक व्यक्ति का जान नहीं बचाएगा तो उसको दूसरी जो मुख्य चिकित्सा, उसमें कहाँ ले जाएंगे। मुख्य चिकित्सा की जरूरत है। प्राथमिक चिकित्सा मुख्य चिकित्सा के बदले नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते प्राथमिक चिकित्सा करो चलो जाओ हो गया। उसी तरह प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप में प्राणायाम जीवन का अंत नहीं है, वहीं रुकना नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और उसके बाद ज्ञान योग में जाकर हमको ना स्थायी शांति प्राप्त कर लेगा। यही रमन महर्षि जी हमको शिक्षा दे रहे हैं।
मृतम मनः पुनः नो भवति। अब आगे हम 14 नंबर श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं। प्राण बंधनान लीन मानसम प्राणबन्धनान् लीनमानसम् एक चिंतना नाशमेत्यदः। एकचिन्तनानाशमेत्यद। यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था। मनोनाश का क्या अर्थ है? हम इसको ना सीधे सीधे म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हम इसको ना सीधे सीधे अनुवाद नहीं कर सकते मनोनाश को, कि सीधे सीधे अनुवाद कर लिया कि मन ही नाश हो गया। हमको यहाँ ये कल्पना नहीं करना है ना कि ज्ञानी का मन ही नष्ट हो जाता है, ये सत्य नहीं है। सभी यहाँ पर जो ज्ञानी है ना, उसका मन बड़ा सुंदर होता है। यही नहीं कि उनका मन होता है, उनका मन बहुत सुंदर होता है, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे सुंदर लक्षण होते हैं। और भगवान ने इसी का विस्तार किया है भगवत गीता में। कौन से भाग में? दूसरे अध्याय के भाग में, स्थित प्रज्ञा वाला जो भाग है गीता में, उसमें बताया एक ज्ञानी का मन कितना सुंदर होता है, कितने सुंदर सुंदर लक्षण होते हैं। और उसके बाद पराभक्त 12वें अध्याय में गीता का बताया है। और उसके बाद गुणातीत 14वें अध्याय में गीता का बताया है। तो ये सारे जो है ना लक्षण है, गुण है ज्ञानी के मन का। अब अगर कृष्ण भगवान इतने सुंदर सुंदर गुण बता रहे हैं ज्ञानी के मन का, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानी के मन में सुंदर गुण है। इसका अर्थ है कि ज्ञानी का मन होता है, नष्ट नहीं होता, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। तो फिर हमारे शास्त्र क्यों बोलते हैं कि मनोनाश हो जाता है? हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमको ना इसको एक अलग अर्थ देना पड़ेगा, सीधे सीधे अनुवाद नहीं करना है इसका। तो आपको क्या अर्थ देना पड़ेगा? यहाँ पर दो महत्वपूर्ण इसका अर्थ दिया जा सकता है। एक तो प्रतीकात्मक अर्थ है और दूसरा दार्शनिक अर्थ है। प्रतीकात्मक गौण अर्थ और दूसरा है दार्शनिक शास्त्रीय अर्थ। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, मन का नष्ट हो जाने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। ये जो समस्या वाला मन है ना, वो नष्ट हो जाएगा और उसकी जगह एक स्वस्थ और सुंदर मन आ जाएगा। एक जो अज्ञानी वाला मन है ना, वो नष्ट हो जाएगा। एक मोहित मन है, वो नष्ट हो जाएगा। एक बोझ वाला जो मन है, वो नष्ट हो जाएगा और उसकी जगह एक स्वस्थ मन आ जाएगा। और मन जब स्वस्थ होता है ना, तो वो है कि नहीं है ये आपको पता नहीं चलेगा। जब मन स्वस्थ है तो उसका प्रेजेंस आपको फील नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब शरीर स्वस्थ होता है ना, आपको शरीर का प्रेजेंस फील नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता कि शरीर है कि नहीं। क्योंकि जब तक घुटनों का जो जॉइंट है वो स्वस्थ रहता है, तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि घुटने का जॉइंट भी है क्या। लेकिन जब वही जॉइंट बुढ़ापे में उसमें दर्द होना शुरू होता है, तो हर एक 15 मिनट में हम ना अपना पोजीशन बदलते हैं। नीचे बैठे हुए हैं तो कभी एक पाँव ऊपर करेंगे, कभी दूसरा पाँव नीचे करेंगे। तो इस तरीके से कभी पाँव लंबा करके स्ट्रेच करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो स्वस्थ मन है ना, ऐसा होगा कि वो खत्म हो गया, नहीं है, उसका प्रेजेंस हमको फील नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ क्या हुआ कि ये जो समस्या वाला मन है, मनोनाश हो जाएगा, समस्या वाला मन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा अर्थ क्या है, जो कि दार्शनिक अर्थ है, और सचमुच में यही सचमुच का अर्थ है। और इसको समझने के लिए वेदांत की जो शिक्षा है वो हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और वो क्या है, जब ज्ञान यहाँ आता है तो जो पूरा अनात्म प्रपंच है ना, उसको हम मिथ्या समझते हैं। ये सारा चीज यहाँ अनाथ, आत्मा के अलावा बाकी सारी चीज क्या है? मिथ्या है। आत्मा के अलावा यहाँ पर सब चीज मिथ्या है, झूठ मूठ का है। ये ज्ञानी का दृष्टि है।
क्या है दृष्टि? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जब यहाँ पर सभी चीज को मिथ्या समझ लिया गया तो क्या है? ऐसा ही है जैसे वो नष्ट हो गया। क्योंकि जो चीज यहाँ पर असत्य है ही नहीं, मिथ्या है, उसका रहना नहीं रहना एक बराबर है ना, कोई अंतर नहीं। आप उसको गिनेंगे भी नहीं किए हैं। इसलिए एक ज्ञानी की दृष्टि में पूरी जो दुनिया है ना, वो ऐसे ही है जैसे नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। क्यों? उसको गिनता ही नहीं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम आत्ममयम जगत, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में हम लोग पाठ करते हैं? सोमवार के दिन हमारा पाठ का जो क्लास होता है उसमें हम लोग पाठ करते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। पूरा दुनिया क्या है? दृश्यमान है नगरी तुल्यम। दर्पण में दिखने वाला अगर नगरी है तो वो कैसा है? वो सचमुच का है क्या? दर्पण में दिख रहा है। उसी तरह दुनिया वैसा ही, पूरी दुनिया का असत्यता यहाँ सिद्ध हो जाता है। तो फिर मन का क्या? मन तो दुनिया का एक छोटा सा भाग है। मन भी यहाँ असत्य सिद्ध हो जाता है दुनिया के साथ। इसलिए ये सारा अनात्मा है। अनात्मा प्रपंच मिथ्यात्व यहाँ सिद्ध हो जाता है। उसके साथ शरीर का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है और उसके साथ मन का भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। तो ये समझ लेना कि यहाँ पर मन भी असत्य है, इसको बोलते हैं मनोनाश। है ही नहीं तो। यही स्पष्ट ज्ञान है। समझ लेना कि मन जो है ना वो सत्य नहीं है, इसको बोलते हैं मनोनाश हो गया, है ही नहीं। तो यहाँ पर ज्ञानी मन का उपयोग करता है हर समय। वो इस दुनिया के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति इस भाव को रखे हुए है कि ये मिथ्या है। ये इसी तरीके से है कि हम यहाँ पर घड़े का उपयोग करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमको इस बात का ज्ञान है कि घड़ा बोल के कोई चीज नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा। आप किसी को बोलिए कि तुम घड़ा ले लो, मैं मिट्टी रख लेता हूं, संभव है? घड़ा मिट्टी है, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ नहीं। घड़ा बोल के कोई तत्व है ही नहीं। आप अगर घड़ा बोलते हैं तो जो घड़ा है वो सिर्फ वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम है। घड़ा जो है वो सिर्फ मुंह का लहर वहर है, मुंह से बोलने के लिए उसका एग्जिस्टेंस है। उसी तरीके से मन है, मन और घड़ा। देखिए मन का भी ना भरभल एक्सिस्टेंस है, सिर्फ बोलने के लिए नाम है सिर्फ। तत्व क्या है? आत्मा है। और ये ज्ञान जब प्राप्त होता है ना, इसको बोलते हैं मनोनाश हो गया। मन का मिथ्यात्व निश्चय एवं मनोनाश। और यही 14वें श्लोक में बोल रहे हैं, प्राण बंधना लीन मानसम। प्राणायाम का अभ्यास करके, मन को शांत करके एक साधक को क्या करना चाहिए? उसको आगे वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करें, और मन को लीन करें। लीन क्या? थोड़ा शांत कर दिया। शांत करना क्या हुआ? समाधि सटक संपत्ति हमको प्राप्त करना है ना। हमने तत्वबोध में क्या पढ़ा? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता है, उसको समाधि सटक संपत्ति बोलते हैं। उसमें मन भी शांत होना चाहिए। साधन चतुष्ट संपन्न। एक बार मन शांत हो गया तभी जाकर हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान कैसे यहां पर होगा? रमन महर्षि जी बोलते हैं एक चिंतना। चिंतनम का क्या अर्थ है? खोज करना, विचार करना, विश्लेषण करना। किस चीज में विश्लेषण करना? एकम। एकम यानी वही आत्मा, वही अद्वैत आत्मा। यहां पर वो जो असीमित आत्मा है उसको रमन महर्षि जी बोल रहे एकम। तो एक चिंतनम यानी आत्मविचार। और यहां पर रमन महर्षि जी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको आत्मविचार कैसे करना है, वो नहीं बता रहे। वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं? आत्मविचार। क्या तरीका है उसका यहां पर जिक्र नहीं किया गया। इसके कारण क्या होता है? कई लोग इसको पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है।
उसके बाद लोग इसमें आगे कल्पना करते हैं। इसलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रमन महर्षि कल्ट बोल के यहाँ पर एक आगे बन गया है, एक संप्रदाय बन गया है उनका, रमन महर्षि संप्रदाय एक मत बन गया है, और वो लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रमन महर्षि जी ने यहाँ कुछ बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला एक चिंतनम, आत्मविचार। तो ये जो मत या संप्रदाय, रमन महर्षि मत या संप्रदाय वाले लोग हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक कोने में जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, उसके बाद प्रश्न पूछो, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। वो तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। और ये देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, ये निष्कर्ष निकालना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं पर आपको परंपरा वाले गुरु को लाना पड़ेगा। ये जो अंतर है, ये रमन महर्षि वाले जो लोग हैं, जो संप्रदाय है, जो मत है, और परंपरा में यही अंतर है। ये परंपरा वाले आपको दृढ़ता से बोलेंगे कि ना, ये प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूं, एक जगह कोने में जाकर बैठ के, वो आपको कभी आत्मज्ञान प्रदान नहीं करेगा। दयानंद स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि इससे पहले वो एक डिस्टर्ब्ड अज्ञानी व्यक्ति था, अभी कोने में जाकर बैठकर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं बोलकर वो एक ना शांत अज्ञानी व्यक्ति हो गया। ज्ञान नहीं आया, अशांत था, शांत अज्ञानी, अज्ञानी वही है। इससे पहले बहुत उसका तीव्र रूप से हिंसात्मक मन था, अभी शांत वाला मन हो, लेकिन है वो अज्ञानी। तो ज्यादा से ज्यादा ये करके आप क्या उपलब्ध कर सकते हैं? मन को थोड़ा टेम्पोररी रूप से शांत कर सकते हैं। और एक शांत मन अपने आप ज्ञान को लेकर नहीं आएगा, अपने आप उसमें ज्ञान नहीं आ जाएगा। मन शांत हो गया तो ज्ञान आ गया। अगर आप भगवान कृष्ण को भगवत गीता में पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि आत्मविचार क्या है। वो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते नहीं, उपनिषद पढ़ते नहीं, वो बोलते ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक जगह रमन महर्षि जी ने यही बोला है, एक जगह कोने में बैठ जाओ और ये पूछो कि हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। वो लोग करते हैं, वो एक जगह में बैठ जाएंगे, एक प्रश्न पूछेंगे। देखिए किस तरह का ये गलत और भ्रमित निष्कर्ष है, ये एक बड़ा त्रासदी है। कृष्ण भगवान हमको वहां यहां ना फिर से गीता देखना चाहिए, वहां कंपेयर करना चाहिए कि एक चिंतनम फिर कैसे करे, एक चिंतनम। तो वहां जाएंगे तो वहां कृष्ण भगवान हमको बताएंगे, कृष्ण भगवान उसका उत्तर देंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आचार्य के पास जाइए और उससे पूछिए कि हे आचार्य मुझे ये ज्ञान दीजिए। इसको बोलते एक चिंतन। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय तक पढ़ाया, 18 अध्याय नहीं तो कम से कम 17 अध्याय मान लीजिए, वो भी व्यवस्थित शिक्षा दिया भगवान कृष्ण ने। यही एकमात्र तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। हमको किसी आचार्य के पास जाकर व्यवस्थित रूप से शिक्षा दे लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंट, सतत। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया फिर 6 महीना बाद आ रहे हैं, आपने क्या बताया था, नहीं। ये सतत लगातार होना चाहिए, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए और लंबे समय तक होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने वही किया ना। अगर कृष्ण कोई दूसरा उपाय होता तो कृष्ण भगवान पहले ही अध्याय में अर्जुन को बोल देते, अर्जुन लो चमत्कार, हु एम आई बोलो बैठ के कोने में, तुमको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। और अर्जुन ने कई सारे अध्याय तक भगवान से अपने संशय को भी दूर किया, प्रश्न पूछते पूछते एक एक करके 18 अध्याय तक गए। तो हमको ना इसमें गीता क्या बोलती, उपनिषद, वहां कंपेयर करना चाहिए, वहां देखना चाहिए। और ये कोई ना कृष्ण भगवान का विचार नहीं है, कृष्ण भगवान ने गीता में अपना ओपिनियन नहीं दिया, ये साक्षात वेदों में दिया गया। मुंडको उपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतेन नास्त्य कृत अकृतेन
तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने आप बैठकर हमको आत्म खोज नहीं करना चाहिए अपने आप से। हमको क्या करना चाहिए? गुरु एवा अभिगच्छेत। और अगर हम यहाँ ये बोलते नहीं नहीं स्वामी जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमारी परंपरा में हम यही बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। उनका गुरु पिछले जन्म में था। जब पिछले जन्म में उन्होंने गुरु किया, गुरु ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। जब दूसरे जन्म में आए तो वो चीज सारा उनको याद आ गया और एक झटके में उनको ज्ञान हो गया, उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा देखने में लगता है कि गुरु की जरूरत नहीं हुई, लेकिन पूर्व जन्म में उनके गुरु थे। इस जन्म में उन्होंने उसी गुरु का ज्ञान को एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट यानी फलीभूत कर लिया। तो गुरु की जरूरत है, अनिवार्य है। इसलिए एक चिंतनम का क्या अर्थ हुआ? गुरु के मुख से वेदांत का श्रवण मनन और निधि ध्यासन, यही परंपरा वाला अर्थ है एक चिंतनम का। एक चिंतनम इक्वल टू गुरु मुक्त वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन। अब हमसे ये मत पूछिए कि श्रवण मनन निधि ध्यासन क्या है। गीता में हम बहुत विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए गीता सुनना भी बहुत जरूरी है इसके साथ साथ। हाँ? क्योंकि गीता में कई चीज जैसे अष्टांग योग वगैरह है, वो सब विस्तार से हमने बताया। और फिर क्या होगा? क्या होगा अगर आप श्रवण मनन और निधि ध्यासन करेंगे? ज्ञान प्राप्त होगा। और क्या होगा? ज्ञान आएगा। ज्ञानम जायते। और ये ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमको ये बताएगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और मन का नाश हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम मन अपि मिथ्या। माइंड भी अनरियल है, माइंड भी असत्य है। माइंड कभी रियल नहीं था। और अगर माइंड अनरियल है, असत्य है, हाँ, झूठ मूठ का चीज है, वो हमको कैसे परेशान करेगा आप बताइए। ये बात जब हमको समझ में आ जाएगी, मन हमको छू भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहाँ पर शुद्ध चेतन तत्व है। The unreal man can never touch me because I am the real consciousness. अब हम 15 और 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिनः अष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः कृत्यमस्ति किं स्वस्ति यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः दृश्यवादितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम्। चित्तदर्शनं तद्दर्शनं। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि एक बार मन का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, हमने समझ लिया कि मन मिथ्या है, तो वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक चेतन सत्य हूं, सत्य हूं। और पूरा जीवन अब मेरा कैसा होगा? विश्राम वाला। क्योंकि एक बात मुझे स्पष्ट हो गया है कि मन और मन की क्या स्थिति है, ये मेरे स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर रही। इसका कोई लेना देना नहीं मेरे स्वतंत्रता से, मेरे पूर्णता से। क्योंकि मिथ्या वस्तु कभी भी सत्य को अच्छा नहीं कर सकती। मिथ्या वस्तु कभी भी सत्य को खराब नहीं कर सकती। जिस तरह से ना यहाँ पर पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर अभिनेता लोग हैं, कैरेक्टर है पिक्चर का, पिक्चर में बहुत सारे अच्छे खराब लोग हैं, वो कभी भी पर्दे के क्वालिटी को अच्छा नहीं कर सकती। पर्दा का क्वालिटी अच्छा हो गया उसकी वजह से नहीं, या फिर पर्दा का क्वालिटी उसका गुणवत्ता कम हो गया, अच्छे लोग नहीं है पात्र में, इसकी वजह से नहीं। तो मेरा जो मन का गुणवत्ता क्या है, उसका कुछ लेना देना नहीं है मेरे फ्रीडम से, मेरे पूर्णत्व से। इसलिए मैं हूं, मैं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और यही विश्राम वाली स्थिति होती है।
ये कैसा है, जैसे ना यहाँ पर क्रिकेट मैच में 5 मैच खेलना है, 2 टीम है, 3 मैच जो खेलेगा वो जीत गया ना। 3 मैच अगर जीत गया पहला 3 मैच, तो एक टीम आराम से हो जाएगा। अब तो हम हार ही नहीं सकते, 3 मैच हम जीत गए हैं, तो बाकी 2 मैच वो कैसे खेलेगा? 4th और 5th बहुत आराम-आराम से, उसको कोई चिंता ही नहीं कर वो ख कोई सोचेगा कोई रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, कुछ और ज़्यादा पैसा-वैसा मिल जाए, उसके खेल लेगा। बाकी मैच तो जीत ही गया है। तो इस तरीके से एक ज्ञानी भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद विश्राम में आ जाता है, वो जीत गया संसार को। मैच जीत लिया ना, संसार जीत लिया। यहाँ पर अनात्मा का क्या स्टेटस है, वो मेरे स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है ना कि एक ज्ञानी यहाँ पर चौथे और 5वें मैच को लापरवाही की तरह खेलेगा। उसको भी वो अपने 100% देकर मजा लेकर खेलेगा। क्या उसका परिणाम हो रहा है? उसकी चिंता उसको नहीं। लेकिन परिणाम की चिंता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएँ। हम यहाँ पर अपना अच्छा से अच्छा देंगे। लेकिन अंदर से आंतरिक रूप से हम पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं। उसी तरीके से ज्ञानी जानता है कि यहाँ पर शरीर और मन की स्थिति अ, उसके फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञानी केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा शरीर को लेकर। ज्ञानी लापरवाह हो जाएगा मन को लेकर, ऐसा नहीं होगा। वो अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रखेगा। जो करना है शरीर को अच्छा रखने के लिए करो। उसी तरीके से मन को भी वो अच्छा रखने के लिए हर प्रयत्न कर लेगा। अच्छे स्थिति में उसका मन रहे, ताकि ना उसका मन ना दूसरों को हर्ट ना करे, दूसरों को पीड़ा ना पहुँचाए। मन खराब होता है ना, कई बार लोग क्रोध में बोल देते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हैं। यहाँ पर वो लोक संग्रह के लिए वो सब कुछ करेगा, मन को स्वस्थ रखेगा। लेकिन हृदय की अंतरतम गहराई में उस बात को जानता है कि मन की कैसी भी स्थिति हो, ये वो मेरे मुक्ति से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। और ये बड़ी गरीब स्थिति है। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। उत्कृष्ट योगिनः, ऐसा उत्कृष्ट योगी जो इस गंतव्य तक पहुँच गया है। गंतव्य तक पहुँचना क्या होता है? हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि हम गंतव्य से अलग कभी नहीं थे। हम हमेशा पूर्ण थे। स्थित प्रज्ञ, ज्ञान निष्ठा, नष्ट मानसा, जिसने अपने मन को नष्ट कर दिया। इसलिए उसके लिए मन जो है एक व्यवहारिक सत्य है और वो खुद एक पारमार्थिक सत्य है। यहाँ व्यवहारिक सत्य में क्या हो रहा है, वो पारमार्थिक सत्य को प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान गीता में बोलते, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मान अपमान तुल्यो। शरीर और मन वो यहाँ पर खेल रहा है अपनी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन वो ये बात को जानता है कि ये मुझे प्रभावित नहीं करेगी। कौन सा मैं? शरीर वाला मैं नहीं, मन वाला मैं नहीं, लेकिन वो आत्मा वाला। इसलिए नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिनः, ऐसा ज्ञानी के लिए कृत्यम अस्ति किम, क्या चीज अब रहा इस जीवन में उपलब्ध करने के लिए? कौन सा लक्ष्य है जो अब हमको प्राप्त करना है? अब मेरे जीवन में कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ जीवन में कुछ ऐसी चीज रही नहीं जो मुझे चाबुक मार रही है पीछे से, चलो चलो काम करो, क्रिया करो। एक सामान्य मनुष्य के लिए अभी वर्तमान कभी भी संतुष्टि भरा नहीं है। उसके लिए क्या है, अगर संतुष्टि प्राप्त करना है तो हमको अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे, तब हम संतुष्ट होंगे। 2 बच्चे हैं, उसकी शादी कर लेंगे, तब हम संतुष्ट होंगे। 3 पोते हैं, उसका उपनयन संस्कार देख लेंगे, तब हम संतुष्ट होंगे। यहाँ पर ना हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि वो एक घर में गए भिक्षा के लिए।
लोग स्वामी लोगों को अपने घर में भिक्षा के लिए बुलाते हैं, अन्न अन्न देने के लिए। और वो व्यक्ति गया, और जिस व्यक्ति के घर में स्वामी जी गए थे, वो उनका विद्यार्थी था, उनसे पढ़ता था। लेकिन उसने अपने पिताजी को भी बुला रखा था। वो पिताजी उसके उसी शहर में रहते थे, तो बेटे ने बोला, पिताजी आप आ जाओ, यहाँ पर स्वामी जी भी आज आ रहे हैं, अच्छा दिन है, आप उनसे आकर कुछ प्रश्न पूछना। यहाँ पर क्या बात है देखिए, खुद हम विचार नहीं करते, खुद प्रश्न नहीं पूछते। स्वामी जी बोलते हैं कि वो विद्यार्थी है, लेकिन वो दूसरा को बोलेगा स्वामी जी से प्रश्न पूछो कुछ। घर में आए हैं, तुम प्रश्न पूछो। स्वामी जी को एंगेज रखो। कुछ कुछ गीता के बारे में पूछो ना, वो आए हैं, उपनिषद के बारे में पूछो, ताकि स्वामी जी बिजी रहे। अब देखिए, अब उसने अपने पिताजी को बोला, और पिताजी बड़े बूढ़े थे, वो ना उठे, एकदम उठे, और उठ के वो इतने भावनात्मक हो गए, उनका मन इतना इमोशनल हो गया कि स्वामी जी को लगा कि अभी वो मुझसे पूछने वाले हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। और स्वामी जी तैयार थे। क्या तैयार थे? तत्वमसि का ज्ञान देने के लिए स्वामी जी तैयार, मैं उसको ये बताऊंगा, तत्वमसि बताऊंगा, तुम ही आत्मा हो, मैं बताऊंगा। और वो खड़ा होके, इमोशनल होके, वो एकदम थरथराने लगा, कांपने लगा। उसका जो होठ था वो भी कांपने लगा। है ना? तो स्वामी जी को लगा, हो सकता है वो मुझसे पूछे अभी, दुर्वार संसार द्वावान अग्नि तपती, मैं ना यहाँ संसार रूपी अग्नि में तप रहा हूँ, मुझे कैसे बाहर निकलना है, स्वामी जी बताइए। स्वामी जी ने सोचा वो मुझसे पूछेगा, इसलिए शायद ना कांप रहा है, उसका होंठ कांप रहा है सब। तो बेचारा अब क्या करता है, बगल में ना उसकी पोती बैठी थी, उसकी तरफ हाथ दिखाता है। हाँ? स्वामी जी, मैं चाहता हूं इस लड़की की शादी हो जाए। अब देखिए, उसकी इतनी भावनात्मक जरूरत है कि उसने ये बोला कि मेरा अब सिर्फ यही एक लक्ष्य है, सारा जीवन की उपलब्धि हो गई है, बस यही बचा हुआ है। अब देखिए, उसकी शादी तो अपने समय पर होगा, लेकिन वो क्या बोलता, नहीं 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 नहीं, अभी होना चाहिए, मेरे रहते रहते हो जाए स्वामी जी। तो दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिनका डेस्टिनेशन, गंतव्य यही सारी चीजें। वेदांत की दृष्टि से ये बड़े तुच्छ लगते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए ये बहुत बहुत सीरियस है। उनके लिए तो ये लक्ष्य महान है, सीरियस है। और ये कितना सीरियस है ये उस समय पता चला कि ना, वो इतना इमोशनल हो गया था कि थरथरा कर, कांप कर बोल भी नहीं पा रहा था। और ये उसका गंतव्य है, लक्ष्य है। और यही एक व्यक्ति को ठेल रही है पीछे से, तुम कर्म करो, ये प्राप्त करने के लिए ये करो। और इसके कारण यहाँ पर एक सामने एक मंदिर है, वहां जाकर भगवान, पूजा नहीं करना भगवान की, क्या करें, वहां जाकर भगवान की शादी करा दो। अब बेचारे भगवान, कितनी बार उनकी शादी हो गई। अब किसी ने बोल दिया भगवान की शादी कराओ तो तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। और हर एक दिन के बाद भगवान की शादी हो रही है। अब बताइए भगवान शादी करते रहते हैं। हर समय ना हम यहाँ पर अपने आप के साथ संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो करने हैं। यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर भी ना एक व्यक्ति होता है ना, उससे भगवान अगर पूछेंगे तुम सेटिस्फाइड हो, तुम संतुष्ट हो गए हो, तो ना उस समय भी वही यही वो बोलेगा, नहीं नहीं हमको तो ये करना था, वो करना था, ये सब रह गया, हम नहीं कर पाए। मोक्ष का क्या, मुक्ति प्राप्त करने का क्या? रमन महर्षि जी बोलते हैं, जब आप अपनी तरफ देखते हैं तो ना और कुछ यहाँ पर विचार नहीं आने चाहिए। हमको ये पूरी तरह से घोषणा कर देना चाहिए कि आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, मैं अपने आप से, अपने आप में अब संतुष्ट हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट, फुल, आई एम फुल एंड कंप्लीट। कोई भी चीज यहाँ, कोई कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विथ माय पूर्णत्व।
इसका पूर्णत्वम से कुछ लेना देना नहीं। क्या काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ मेरा इस जीवन में, कुछ लेना देना। और इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रमन महर्षि, किम कृत्यम अस्ति, यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट ड्यूटी है, क्या ऐसा कर्तव्य है जिसको अब पूरा करना है, कुछ भी नहीं। कृत्यम का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो ऐसे ही है कि उसका अब कोई और ड्यूटी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं रह गया। स्वस्थितिम यतः, क्योंकि ना वो अब अपने स्वस्थिति में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। ये सारा ड्यूटी किसका है, कर्तव्य किसका है, अहंकार का है। और अहंकार का ड्यूटी कभी पूरा नहीं होने वाला। अगर हम सोचेंगे कि कर्तव्य पूरा करने के बाद हम ये करें, वो कभी नहीं पूरा, क्यों, अहंकार का कर्तव्य नहीं पूरा होगा। कोई ना कोई कर्तव्य आता जाएगा। इसलिए ये व्यक्ति जो है ना, वो अहंकार से परे निकलकर स्वस्थिति में आ गया है, स्वरूप निष्ठा हो गया है, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गया है। यतः वो उसको प्राप्त कर लिया है। और क्या, दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्व दर्शनम तत्व दर्शन। इस एक श्लोक में रमन महर्षि जी ने छोटे में बता दिया कि किस तरह से आत्मज्ञान यहाँ होता है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया को बहुत सुंदर तरीके से छोटे में इस एक श्लोक में बता दिया गया। और ये किसके माध्यम से होगा, गुरु शास्त्र उपदेश के माध्यम से। आत्मज्ञान की प्रक्रिया क्या है, तो रमन महर्षि जी बोलते हैं, चित्तम दृश्यवारितम भवति। मन जो है ना, बाहर की वस्तु से मुड़ जाएगा अंदर, अंतर्मुख हो जाएगा। दृश्यम यानी बाहर जितनी भी चीजें दृश्य यहां दिखाई देती है, जो भी वस्तु है, वारितम यानी उससे दूर हो जाएगा। तो यहां पर जो बहिर्मुख है ना मन, वो ना अब अनात्मा से दूर हो जाएगा, अपने आप को समेट लेगा। और इसमें शरीर और मन भी आ जाता है। और जब मन जो है वो बाहर की दुनिया से अपने आप को समेट लेता है, यहाँ पर और कोई यहाँ पर कोई ऐसा विचार नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव थॉट नहीं है, एक निष्पक्ष विचार। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चीज जोड़ना पड़ेगा, चैतन्य मात्रम अविशिष्यते। अब मन में यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ वो शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध चेतन, बिना किसी वस्तु के, वस्तु रहित चेतनता एकमात्र वही रह जाता है। जिस तरह से आप एक रूम है, वो पूरा खाली हो गया, कोई नहीं है, तो वहां क्या है, खाली जगह वहां रहता है। वो बोलते कुछ नहीं रहता, नहीं, खाली जगह रहता है। उसी तरीके से जब आप अपने मन से सारे वस्तु को हटा देते हैं, तो ऐसे ही लगता है ना, मन खाली हो गया। रमन महर्षि जी बोलते हैं कि खाली मन यानी वहां पर ना चेतनता है, खाली चेतनता है, चेतनता बिना किसी वस्तु के है। इसलिए केवल साक्षी चैतन्यम अविशिष्यते। अब आप इसको कैसे जान सकते हैं कि चेतनता रहता है, आप कैसे समझेंगे, क्योंकि जब मन ब्लैंक हो जाता है, खाली, कोई वस्तु नहीं है, तो हम इस बात को देख लेते हैं ना कि मन ब्लैंक हो गया, शून्य हो गया है। हाँ? आपको कैसे पता मन शून्य हो गया है? यहां पर मन की शून्यता को भी प्रकाशित कौन कर रहा है, चेतनता कर रहा है। यही चेतन तत्व आपके मन में सर्वत्र व्याप्त है। ब्लैंक माइंड या शून्य माइंड का ये अर्थ नहीं है कि वहां पर कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वहां पर चेतनता है। वस्तु तो नहीं है, लेकिन चेतनता है। तो ब्लैंक माइंड क्या हुआ, शून्य मन क्या हुआ, शून्य मन वो है जो खाली नहीं है। शून्य मन वो है जहां पर कोई वस्तु नहीं है चेतनता के अलावा। और ये जो चेतनता है, रमन महर्षि जी बोलते हैं, यही हमारा सत्य स्वरूप है। ये जो आखिरी में जो चेतनता बच जाता है, वस्तु रहित चेतनता, यही हमारा रियल नेचर है। और ये चेतनता क्या है, 4-5 चीजें हमने गीता में भी बताई थी कि ये हमारा शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सत्ता है।
जो पूरे शरीर पर व्याप्त हो जाती है और शरीर को जिंदा कर देती है। ये शरीर की सीमा तक भी सीमित नहीं है। शरीर चला जाता है लेकिन ये चेतनता यहीं रहती है। और ये जो अंतिम में जो बचा जो चेतनता है उसको हमको समझना पड़ेगा कि यही आत्मा है और इसी पर हमको दावा ठोकना पड़ेगा, यही आत्मा हम है। चित्व दर्शनम, आत्मनः चित्व दर्शनम। अपने आप को समझना, यही जो आखिरी में जो बच गया, जो शून्य मन में बच गया, जो चेतनता, वही हम हैं। जिस तरह से हॉल खाली हो गई तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन ये मत बोलिए वहां कुछ नहीं है। जब सब कुछ चला गया तो वहां खाली जगह है, आकाश है। और आकाश कोई खालीपन नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। आकाश एक वस्तु है। पंच महाभूत में भी आकाश एक भूत है। हम बोलते हैं वहां कुछ नहीं है, खाली हो गया सब कुछ, लेकिन एक जगह है, जगह एक वस्तु है। उसी तरीके से जब यहाँ पर बस सारे वस्तु वाले विचार चले जाएंगे तो फिर चेतनता रह जाता है। ये जो चेतनता है ना, वही मैं, ये तत्व दर्शन, ये जो ज्ञान है वही हमारा सचमुच का स्वरूप का ज्ञान। तत्वम का अर्थ हुआ स्वरूपम, इसको बोलते हैं तत्व दर्शनम। चित्त दर्शनम आत्मदर्शन, आत्मदर्शनम ही तत्व दर्शनम। और दावा ठोकना कि ये चेतनता ही हम है, यही आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, सत्य क्या ज्ञान। और ये जो चेतनता है ना, वो हमेशा से ही यहाँ प्रकाशित हो रहा था। आपको यहाँ कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा चेतनता को जानने के लिए, क्योंकि चेतनता हमेशा से यहाँ पर प्रकाशित है अपने आप। चेतनता को ढूंढना नहीं है, क्योंकि आप ढूंढ किस चीज से रहे हैं? यही चेतनता से हर चीज ढूंढ रहे हैं, एकमात्र चेतनता। स्वयं प्रकाश चैतन्यम अहम अस्मि, यही ज्ञान है। और यही ज्ञान को ना आगे विस्तार से बताने वाले हैं रमन महर्षि जी। देखिए 14 और 16 नंबर जो श्लोक है उसमें ज्ञान योग को छोटे में बता दिया उन्होंने, सार बता दिया। अब आगे 17वें श्लोक से यही ज्ञान योग का आत्मज्ञान का विस्तार है। 17वें श्लोक से आगे इसी का पूरा विस्तार मिलेगा। अभी छोटे में बता दिया गया, आगे इसका विस्तार मिलेगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।